high-level committee recommendations on one nation, one election, on simultaneous elections. Those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. नमस्कार, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। केंद्र कैबिनेट आज यानी बुधवार को देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिल नवंबर से दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सांसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में निकाय चुनाव होंगे। 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने वाली कमेटी की रिपोर्ट दी। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। 2 सितंबर 2023 को पैनल बनाया गया। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के 191 दिनों के अध्ययन का परिणाम है। विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव कमेटी ने दिया है। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जाएगा, जो 2029 में होगा। यदि कोई बहुमत नहीं है तो हंग असेंबली को शेष 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से चुना जा सकता है। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव करने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की जल्दी योजना की सिफारिश की है। अब एक देश एक चुनाव करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करने की संभावना है। विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में हुए राज्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर सभी दल विधि आयोग के प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो यह 2029 से ही लागू होगा। साथ ही दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव करने की आवश्यकता होगी। बिहार वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 3.5 वर्ष ही रहेंगे। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में वर्तमान कार्यकाल 3 वर्ष 7 महीने तक होगा। इसके बाद भी कार्यकाल 3.5 वर्ष होगा। दूसरा चरण 11 राज्य दिसंबर 2026 तक मतदान करेगा। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने कम होगा। इसके बाद 2.25 वर्ष बीत जाएंगे। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में वर्तमान कार्यकाल 13 से 17 महीने कम होगा। इसके बाद 2.25 वर्ष रहेंगे। इन 2 चरणों के बाद जून 2029 में देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक अतिरिक्त प्रस्ताव मांगेंगे जो स्थानीय निकायों के चुनावों को शामिल करेगा। पहले वर्ष 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई। इसमें 8 सदस्य हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कमेटी का विशेष सदस्य बनाया गया है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, आइए जानते हैं। भारत में फिलहाल 2 अलग-अलग समय पर राज्यों के विधानसभा चुनाव और देश के लोकसभा चुनाव होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की है। 32 दलों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने इसका समर्थन किया। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित 15 दल इसके खिलाफ हैं। मोदी 3.0 में शामिल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस पर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी हैं। 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर भी वन नेशन वन इलेक्शन की जोरदार वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार चुनाव देश की प्रगति को बाधित करते हैं। देश को एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत अपनाना होगा।
केंद्र कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध जताया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह प्रैक्टिकल नहीं है और चलने वाला नहीं है। उनका कहना था कि यह वर्तमान समस्याओं से ध्यान भटकाने का निर्णय है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव करना होगा, जो बिल के रूप में संसद में पेश किए जाएंगे। इसके बाद केंद्र सरकार को राज्यसभा और लोकसभा से इसे मंजूर कराना होगा। यह बिल संसद से पारित होने के बाद 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित होना चाहिए। इस प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति इस बिल पर अपनी सहमति देंगे। आज के इस विषय पर बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।